हम उत्तराखंड के नैनीताल से नज़दीक कैंची धाम बाबा नीम करौरी के आश्रम के आसपास हैं और यहाँ हमारी मुलाकात राजेंद्र सिंह चौमियाल जी से हुई है। राजेंद्र सिंह चौमियाल जी के जीवन में बाबा नीम करौरी से जुड़े हुए क्या प्रत्यक्ष अनुभव हैं, सीधे इनकी ही जवानी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बताइए भाई साहब। नमस्कार दोस्तों। सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौमियाल है। तो सर जाता तो मैं बचपन से था, मतलब मेरी बचपन की फ़ोटो में जब देखता था मम्मी और के साथ में कैंची धाम जाता था। बहुत छोटा था, मेरी फ़ोटो पे हैं अभी भी। तो नाम सुना था, नॉर्मली जाता था। लेकिन एक बार उस जगह मैं कहीं किसी काम से फंस गया था जिसमें मुझे मेरी गाड़ी में मेरा स्कूटर हुआ करता था। तो स्कूटर में मुझे तेल नहीं मिला कहीं पे, ना ही पेट्रोल पंप में था, ना ही कहीं दुकान पे था। तो मैं गर्म पानी में कई दुकानों में पूछा तेल के लिए, लेकिन कहीं मिला नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने टैंकी उठा के देखा तो उसमें हल्की सी मट्टी थी और कुछ था नहीं। तो पहली बार मेरे मन पे ख्याल आया कि मेरा स्कूटर यहाँ नहीं खड़ा करके महाराज जी के धाम के आगे खड़ा करके चले जाऊँगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा जैसे तैसे। जब वो मैं चलना शुरू हुआ तो करीबन मैं वहाँ से कैंची धाम पहुँचा। जब मैं ऊपर को जाने लगा, मैंने थोड़ा ऊपर और जाता हूँ, अगर कहीं पे भी तेल खत्म होगा तो नीचे को न्यूट्रल, हमारे वहाँ गाड़ी पहाड़ों को वैसी जाती है बिना स्टार्ट के। तो मैं वहाँ से भवाली पहुँच गया सर। अब मन पे ख्याल आया, मैंने भवाली पहुँच गया तो मैंने एक बार वहाँ पे पेट्रोल पंप पर आगे जाके मैंने ढक्कन खोल के देखा तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब तेल था नहीं, स्कूटर कैसे पहुँच गया। तब से सर अब तक तो फिर महाराज जी ने करीबन 2-3 बार मुझे सपनों में दर्शन दिए हैं। और जिस जगह मैं हूँ उस जगह भी मेरे को सपने में भी, और ताकि सब मेरे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे भी महाराज जी पहले आए हुए हैं दुकानों पे। इस दुकान पे दर्शन भी दिए हुए हैं महाराज जी ने अपने, मतलब महाराज जी के पाँव चरण यहाँ पड़े हुए हैं सर। इसीलिए यहाँ पे इतनी रौनक और इतनी बरकत है जब तक उनका आशीर्वाद है। नीम करौली महाराज जी हनुमान जी का रूप नहीं, हनुमान जी ही थे सर, हनुमान जी थे। अभी भी वो मुझे सपनों में दर्शन, मतलब सोचता हूँ कभी कभार। अभी आप मेरे पीछे देखो, उन्हीं की कैंची धाम की आश्रम की लगी है। 24 घंटे में, मतलब क्या कहें सर उनके बारे में, जितना कहो हम कहने लायक भी नहीं है सर, मतलब वो चीज़ है वो। और एक बार जब मेरे जंगल में किसी काम से गया होता, मेरे पाँव में हल्का सा एक अजगर, जिसे सांप बोलते हैं हम लोग, वो पाँव में लिपट गया था सर। उसे देख के जब मैं खाई में गया तो उसके बाद जब मैं घर लहराते लहराते आया, मतलब टांग में दर्द, तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। तो जब मैं सुबह के टाइम में मुझे दर्शन हुए महाराज जी के, तो सर उन्होंने ये बोला कि तेरी जान बख्श दी। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि महाराज जी एक बार दर्शन और दें, एक बार दर्शन और दें सपने में। जब से उन्होंने दर्शन दिया है ना सर, तब से मैं आपको क्या बताऊँ। एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे फोबिया डिसऑर्डर था, घबराहट थी, डर था, बेचैनी थी। साइकोलॉजिकल डॉक्टरों को दिखाया सर, कुछ नहीं हुआ, दवाइयाँ खाता रहा। महाराज जी के वहाँ सिर्फ, अब क्या जाते को मैं अभी भी जाता हूँ, लेकिन शायद मैं 2-3 बार गया तो महाराज जी ने मेरा डर, मेरा घबराहट, मेरी बेचैनी सब दूर कर दिया। तो अब मैं तो हमेशा, अगर मैं सुबह आज ही मेरे कमरे में महाराज जी जब फोटो लगी, जब मैं शाम को सोता हूँ तो पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो पहले मैं उनके चरणों को देखता हूँ सर, तब जाके मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो वो मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। मैं कहता हूँ सर, कितने लोग हैं, किसी को कोई भी परेशानी हो, एक बार मत्था टेको, फिर देखो आप उनके चमत्कार। एक बार शरण में आओ, एक बार शरण में आना सर, आओ सर, वो तो साक्षात हनुमान जी हैं सर। एक बार आओ और देखो कैसा एहसास होता है। आदमी के जो मन की विचलित हैं, जो शक्तियाँ जो केंद्रित नहीं है, ये ना सर, ये सब अपनी जगह आ जाती है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होने को हर किसी के साथ हुआ है, लेकिन सर मैं अपना अनुभव बताऊं कि मतलब वो मेरे आराध्य हैं सर। ना मेरे उनके बिना ना मेरा दिन है, ना मेरी रात है सर। उन्हीं की वजह से आज मेरा सब कुछ है। और आगे भी देखते रहो क्या चमत्कार करते हैं बाबा जी। उनके चरणों में मेरा सर है और सब कुछ वही है। साथियों, ये हैं राजेंद्र सिंह जी, जिनके जीवन से प्रत्यक्ष अनुभव जुड़े हैं। संयोग से रास्ता चलते चाय पीने के लिए हम इनके यहाँ रुके, बातों ही बातों में बात चली तो बात दूर तक निकल आई। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ, आओ उत्तराखंड पे आओ और यहाँ से कैंची धाम जाओ। और भी जगह है घूमने की, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ कैंची धाम के लिए आओ, महाराज जी के नाम से आओ। यहाँ पे फेसबुक के फाउंडर और जो भी थे, आप मार्क जुकरबर्ग थे और स्टीव जॉब्स। और आपको एक रात की बात बताऊँ, हमारे उत्तराखंड के जो सीएम है, इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ मत्था टेकने आए थे सर, और 98% वोटों से इलेक्शन जीत गए। ये भी अपने आप में एक ताकत है सर, ये मानते हैं लोग, हर कोई। मतलब मैं नहीं, यहाँ पे तमाम लोग महाराज जी के भक्त तो ही। तो महाराज जी के बहुत सारे अनुभव हैं, उनकी किताबें हैं मेरे पे, जो मैं पढ़ता रहता हूँ। और सर मेरा जो ध्यान था ना, इधर उधर डाइवर्ट होता था। जब से मैं इनके चरणों में गया ना, मेरा काम भी बना, मेरा रास्ते भी खुले और मेरे पे उनकी कृपा भी रही। ये चारों धाम के मालिक हैं यहाँ पे, अगर कहा जाए ना तो चारों धाम के मालिक, इनके चरणों में सब कुछ है सर। ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं सर। धन्यवाद सर।